ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आ गई बात? 21 को देख लीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। पहले तो हमें जानना क्या है, तो हमारे लिए सरलता क्या है कि हम सबसे छोटी संख्या पता कर लें जो 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी विभाजित हो। तो हाँ, सबसे छोटी संख्या कैसे पता चलेगी? एलसीएम से। कैसे पता चलेगी? एलसीएम से। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, ये बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है ना? पूछेगा आगे चलके, तो वहां पर भी हमें एलसीएम से ही क्या निकालना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है 18 से, 24 से तथा 32 से विभाजित हो। तो पहले हमें ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या कैसे पता चलेगा? एलसीएम से पता चलता है। कैसे पता चलता है? एलसीएम से हमें पता चलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका ऐसा कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। 18, 24 और 32। अंश कुमार, एलसीएम के लिए बोला था ना मैंने, ये हैं अंश कुमार पटेल। देख, पहले 18 है तो 2 से कट ही जाएगा, 2 नैया 18, अब 12 दूना और 16 दूना, क्लियर है बात? फिर से 2 से कट जाएगा, 9 तो नहीं कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे, फिर से 2 से कट जाएगा, तो 9 तो नहीं कटेगा, 2 तिहाई और 2 चौको, फिर से 2 से कट जाएगा, 9 तो नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 का काम हो गया। ये बात क्लियर है? अब 3 की बारी, तो 3 त्रिकाई और 3 एक कम, कुल मिला के हमारे पास अब एक बार और 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 एक कम। ये बात समझ में आई आपको? अब हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना देख लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया। चलो 32 थोड़ा बड़ी संख्या हो जाएगी, 32 के पहाड़ आपसे नहीं बनेगा। और 3 त्रिकाई, तो गुना 9 करते हैं हम, 9 दूना 18 की 8 हासिल आई, 1 9 3 27 और 1। पहली चीज जानना ये जरूरी है हमारे लिए कि 288 ऐसी संख्या है जो, और सबसे छोटी संख्या है जो 18 से भी विभाजित हो जाएगी, 24 से भी विभाजित हो जाएगी और 32 से भी विभाजित हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी? लेकिन हमको आंसर ही नहीं है हमारा। हाँ, क्या बोला? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी सबसे छोटी संख्या? 1000 क्या होती है? 1000। तो हमको 2 तरीके हैं, या तो इसका पहाड़ा टेबल पढ़ लें, टेबल पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे अगर हम 288 का टेबल बनाते हैं, टेबल आपके लिए सरल रहेगा इसमें। देखिए, 2 से अगर हम गुणा करते हैं, क्या 2 अट्ठे 16 6 हासिल आई, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 7 हासिल आई, 1 2 दूना 4 और 1, क्या हमारी 4 अंकों की बड़ी संख्या? नहीं। फिर से 3 से गुणा, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल आई, 2, फिर क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 2 26 की 6 हासिल आई, 2 3 दूनी 6 2, क्या 4 अंकों की बड़ी संख्या? 4 बार देते हैं, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल आई, 3 4 अट्ठे 32 3 35 की 5 हासिल आई, 3 4 दूना 8 और 3, देखो तो ये 4 अंक की बन गई, ठीक है ना? और यही आपका आंसर हो। ये बात तो हमें पता चल गई, जैसे हमारे 4 तक है, 5 तक है, 6 तक है, तो हम इतना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेकिन यदि और बड़ी संख्या होती तब फिर हम 1000 में भाग देते और जितना घट रहा होता उतना हम जोड़ देते। वो भी बता दें आपको। ये बात समझ में आई यहाँ तक? मैं बताता हूँ,
ये पहले लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 1152, 1152 आपका आंसर। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? जल्दी लिखिएगा। देखिए, इसी में अगर हम बात करें कि हमारे पास बड़ी संख्या होती तो हमें टेबल लेने में दिक्कत होती ना, तो हम क्या करेंगे, हमें भाग देना पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें तो मालूम है, मालूम नहीं मालूम है? मालूम है क्या होती है? होती है। और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से विभाजित है, 18, 24, 32 से? कौन सी है? तो हम भाग देंगे, 288 का भाग देंगे, ठीक है ना? 3 बार जाएगा पकड़ा, जाएगा नहीं जाएगा? 3 बार में कितना है? 864 आया था। 4 बार में क्या हो जाता है? 1000 से बड़ी संख्या हो जाती है। 4 बार में क्या हो जाता है? 1100। दिक्कत हो जाती है, तो ठीक है, घटाते हैं, कितना आएगा? 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, 136 बचा। यानी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यदि 136 ना ना समझो बात, ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तब ना हमारा उसका क्या होगा, भाग जाएगा। 288 का 1000 में पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये करें 136 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 136 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम 136 माइनस करते थे, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। 136 अगर हम 1000 में माइनस कर दें, तब भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। होगी नहीं होगी? तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये 136 288, 136 क्या हो जाए 200, कितना अंतर है? यानी 288 में 136 माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना घट रहा है कि हम पहाड़ा एक बार पढ़ सकते। अगर यहाँ 288 होता तो एक बार चला जाता ना भाग, 288 होता तो एक बार भाग जाता कि ना जाता? तो हम इसको 288 बना देते, कैसे होगा? 288 माइनस 136, 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 2 में गया 1, 152 आया। यानी यदि हम 1000 में 152 और जोड़ते हैं तो फायदा ये हो जाएगा कि ये 288 हो जाएगा, और जहां 3 बार भाग जा रहा तो वहां 4 बार भाग चला जाएगा। वैसे भी देख लीजिए, 1000 में 152 जोड़ो कितना होगा? 1152 हो जाएगा, और यही तो आपका आंसर है। ये वाला वो वाला, ये वाला वैसे आसान वो वाला है, पर कोई बात नहीं, जो सरल है समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम क्या करें फिर समझिए, 1000 मालूम तो मैं 4 अंकों की संख्या, अब 3 बार पहाड़ा पढ़ने के लिए टेबल तो निकालना ही पड़ता है सर, टेबल तो निकालना ही पड़ता ना। तो जैसे टेबल हमने निकाला वैसे ही पता चला 3 अंक के बाद 4 अंक आ गए, और यही आंसर है। और कोई बात नहीं, मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा, मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा है। फिर से इसके बारे में बात कर लें। हमसे उसने बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 288 से विभाजित हो जाए। 288 में क्यों बोला? क्योंकि वो एलसीएम है हमारा, ठीक है ना? तो 1000 लिया हमने 4 अंकों की संख्या, उसमें 288 से भाग दिया, 3 बार भाग दिया, 864 आया, 136 शेष बच गया, 136 शेष बच रहा है। यदि यहाँ पे 288 हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाता ना। तो 288 कब होता? जब इसमें हम 152 जोड़ते। कैसे पता चला? 288 में हमने 136 हटा दिया, क्या दिया? तो ये हमें पता चल गया 152, और 152 में कितने में जोड़ना पड़ेगा? इसमें 1000 में, और हमारा आंसर हो गया 1052। ठीक है, इसको लिख लो, अपने सामने करके देखोगे तो समझ में आएगा। लिख लो यहाँ पर, ये हमने क्या किया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 राशन निकालना है, बन जाएगा 37।
27 में भी मासा है, बन जाएगा 9 36 और 108 का निकाल दिखा जल्दी से फटाफट। 9 36 और 108 का मासा निकालिए। देखिए आपने जो सवाल हो किया था उसमें बोला था कि दो संख्या, घंटी वाला नहीं, दो संख्या दिया था, उसने बोला था इनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल ये स्टेटमेंट सही है। उसने बोला जोड़ के बराबर है, घटाने के बराबर है, गुणा के बराबर है, वाला निकाला था ना, कौन था 13 नंबर सॉल्व किए थे ना, उसमें मैं आपको नोटिस किया था, बताया था बार बार कि ये हमारा सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? सूत्र क्या बताया था कि दो अंकों का लघुत्तम समापवर्त का गुणा महत्तम समापवर्त का गुणा, यानी कि सिंपल सा सूत्र हमारा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या क्या ए इंटू बी। ऐसा मान लीजिए ए बी क्या है, ए यानी पहली संख्या, बी यानी दूसरी संख्या, ए यानी, और एलसीएम क्या है दोनों अंकों का एलसीएम, एचसीएफ क्या है दोनों अंकों का एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दो अंकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर बता दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 है, यानी लासा कितना है 9 और मासा कितना है 12 है। ये बात समझ में आई क्या? आसमी बहुत ध्यान दे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 9 तथा 12 है, तो लासा कितना है 9, मासा कितना है 12, लिख दिया हमने। ये बात समझ में आई? उनमें से यदि एक संख्या 6 है तो बराबर एक संख्या 6 है, एक संख्या कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ए हो चाहे बी हो। क्लियर है? तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या हमने माना है बी। क्या माना है? ये बात स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं? ये हमारा क्या सूत्र है, ध्यान रखना हमें, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे, तो लासा हमें बताया है 9, मासा बताया 12, बराबर पहली संख्या ए, ये बताया 6 है, दूसरी संख्या पता करो। अब ये बताइए ये 6 यहाँ क्या कर रहा है, तो ये अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा काम हमारा, तो ये 9 गुणे 12 होगा और ये बटा क्या हो जाएगा 6। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? बराबर क्या हो जाएगा बी। तो इतनी क्लियर है बात? क्या हो रहा है गुना भाग की बात बताया कि ना आप लोग? अंश कुमार, जो चीज बराबर के एक पार जोड़ती है तो बराबर के उस पार जाएगी तो घटाएगी, जो चीज बराबर के इस पार गुणा करती है तो बराबर के उस पार जाएगी तो यहाँ पर बराबर के इस पार क्या कर रहे थे दोनों आपस में 6 गुणे की, 6 गुणे गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ जब हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, क्या करेगा वो, तो यहाँ ऊपर गुणा कर रहा था तो नीचे यहाँ क्या करेगा भाग। आप क्या काट दो 6 कम 6 गुणे, ये बात समझ में आती है? तो बचा कितना 9 गुणे 2, 9 गुणे बराबर क्या होगा, यानी दूसरी संख्या का मान कितना होगा बी बराबर, बात समझ में आई क्या? आ गई? देखो आंसर दिया है, आई बात समझ में? हाँ ठीक, प्रश्न समझना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्या बोल रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो इससे तथा इससे पूर्णतः अविभाज्य हो। ये बात समझ में आई आपको? क्या बोला इसने? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विभाज्य हो किससे किससे, इनसे हो। तो पहले हमें बोला संख्या चाहिए जो इनसे विभाजित हो, फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए और वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना? आप समझो क्या बोला था? पहले इन संख्याओं का क्या निकालेंगे एलसीएम,
इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो निकालो जल्दी से पहले इनका एलसीएम क्या है 10 12 दो पंचा 10 दो छक्का 12 दो सत्ते 14 दो अट्ठे 16 दो नमा फिर से 2 से चला जाएगा 2 तिहाई 6 2 चौको 8 फिर से 2 से चला जाएगा फिर से 2 से चला जाएगा 3 से चला जाएगा 5 किससे जाएगा 3 से फिर से चला जाएगा 5 से चला जाएगा और 7 से चला जाएगा। क्या बना हमारा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 2 2 4 ठीक है 2 बार 3 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम निकालें एलसीएम इसका 2 दूना 4 4 दूना 8 दूनी अब 16 दूना 32 16 3 48 हो गया यानी यहां तक का हमारा कितना आ गया 48। ये बात क्लियर है। अब इसको देखो 7 पाना अब 35 तिया 105 चलो कोई बात नहीं 3 बचे 15 15 सत्ते 100 तो चाहे 105 में आप गुणा कर दीजिए 48 का चाहे 48 में 105 का कोई दिक्कत है क्या किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कर दें 5 8 40 शून्य हासिल आई 4 5 चौको 20 4 24 के 4 हासिल आई 2 ठीक है ना 24 हो जाएगा पूरा फिर 0 0 हो जाएगा और 48 हो जाएगा ये होगा कोई दिक्कत किसी को 0 4 8 2 10 के शून्य हासिल आई 1 और ये क्या हो जाएगा 5 5040 है अभी ये आंसर नहीं आया है अभी आंसर नहीं आया है आंसर मानने में यार पहले छोटे लिए हैं कितने आएगा आपका एलसीएम आप लोग में आया है इतना आ गया है आगे बढ़े हमसे क्या पूछा था कितने अंकों और ये हमारा हमें कितने अंकों की संख्या मिली कितने अंकों मिली है अच्छा देखो 2 तरीके से मैं बताऊंगा आपको ठीक है ना पहली चीज तो हमने एलसीएम निकाली है नहीं 5040 ऐसी संख्या है जो हमारी उन सभी संख्याओं से विभाजित है कौन कौन संख्या से 14 16 18 कौन कौन सी 12 14 16 सभी संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी बात क्लियर है अब हमें चाहिए कौन सी 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन चाहिए 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होती है क्या होती है ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है सबको ठीक है अब हम क्या करेंगे 5040 का भाग देंगे क्या देंगे पहला तरीका ये है पहला तरीका
दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है 5040 की टेबल निकाल लो। वैसे टेबल अपने सरल होगा, टेबल की जरूरत तो पड़ना ही है हमें, भाग देने के लिए टेबल तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो हम एक तरफ टेबल में निकालेंगे और एक तरफ दूसरा भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पहले हमने क्या किया था, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। 5040 के लिए हमें क्या भाग देंगे, तो 9999 में भाग देना पड़ेगा ना हमें। तो दोबारा निकाल, 2 शून्य शून्य, 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य, 2 पंचा कितना आ गया, पहली बार में ही आ गया 10,080। क्या गया, ये तो हमारी 5 अंकों की संख्या हो गई। क्या हो गया, 5 वो 5 अंकों की संख्या हो गई ना। और यहाँ हमने लिया क्या, 4, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5040। ये बात क्लियर हुई। 9 9 में 4 गए 5, 9 9 5 गए 4। किसी को दिक्कत, ठीक है ना। अब एक बात बता दीजिए, यहाँ हमारे क्या है, आगे देखें, त्रिज्या ले जाएं, 3 शून्य शून्य, 3 चौको 12, 2 हासिल आई 1, 3 शून्य शून्य 1 आ गया, 3 बचे 15। काम हमारा नहीं हुआ, वह तो 49,000 है। कितना है, आगे बढ़ते जाओ, चार बार लेके जाइए। 4 बार लेके जाना है सर, 6 बार में जाएगा। थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे, संख्या ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ 5000 है, 5000 पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। 5 पहाड़ा पढ़ो, 5 चौको 20, 25 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठ 40, 15 45, 15 50, 9 बार जाएगा समथिंग समथिंग। कितनी बार जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा 5000 के बहुत करीब है ना, है करीब नहीं, और हमें चाहिए कहा 49,000 जा रहा है। ये 5000 ज्यादा कहाँ है, 49,000 में, यदि 5000 ज्यादा 49 में है, 15 45, 15 50, 9 बार जाएगा समथिंग। कितनी बार जाएगा, ले जाए 9 बार। कोई दिक्कत किसी को, 9 शून्यम 9 चौको 36, 9 शून्य 3, 9 पना 10 बार मिनट, 10 बार नहीं जाएगा, नहीं तो 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, ये वाली चीजें, और एक्चुअल में यही आपका आंसर भी हो। 1 मिनट चल नहीं दिया है, बताते हैं हमें क्या, 9 बार भाग दे इसमें, 9 बार भाग दिया हमने, ये गया, कितना आया हमारा 45,300, 45,300, इसलिए वो आंसर नहीं है, क्योंकि 2 बार में भाग जा रहा है ना, इसलिए आएगा आंसर, परेशान न होइए। 9 में शून्य गया 9, 9 में 6 गया 3, 5 में 3 गया 2, 9 में 5 गया 4, ये शून्य हो गया। एक्चुअल में एक बात बताइए, ये हमारी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी है, अगर ये ना होता तो भाग चला जाता, अगर ये ना होता 4239 ना होता तो पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता, जाता ना, इसको हम हटा देते, कहाँ से, 5040 नहीं 99,999 में यदि हम इतना घटा दें तो पूरा पूरा भाग चला गया, क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए। जैसे जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो जो संख्या रहेगी उसमें शेषफल को घटाना है। हमारे पास संख्या बड़ी मालूम है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो जिसमें 10, 12, 14, 16, 18 का भाग चला जाए। तो कौन सी संख्या होगी हमारी? 5040 का मल्टीपल होना चाहिए। 5040 से भाग चला जाएगा, तो 5040 से भाग किसमें जाएगा? जिसमें इतना घट जाएगा। तो घटा दे इसमें, इसको घटा दीजिए, घटाइए जल्दी से, घटाएं। -4239, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7 और 9 में 4 गया 5, 9 ये हो गया। ये हमारा आंसर होगा। यानी ये संख्या ऐसी है जिसमें आप 10 का भाग दोगे तब भी जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि 0 है। 12 का भाग दोगे तब भी चला जाएगा, 14 का भाग दोगे तब भी चला जाएगा, और 16 का भाग दोगे तब भी चला जाएगा, 18 का भाग दोगे तब भी चला जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? पहले फिर से दिमाग में रिवाइज करिए। पहले हमने एलसीएम निकाला, उससे पता चला कि वो हमारी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 10, 12, 14, 16, 18 से विभाजित है। फिर हमें बताया गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखा, उसमें हमने उस संख्या का भाग दे दिया, हमारा आंसर क्लियर हुई बात? चलो इसको आप लिखिए और उसके बाद क्या करिए, इसी को फिर से लगाइए।